5 महीने के अंदर कैसे हमने इस ब्रांड को 0 से 7 लाख रुपए महीने की स्पेंडिंग तक पहुंचाया, उसकी पूरी केस स्टडी मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देने वाला हूं। यहां पर हम आपको बताएंगे कि हमने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, प्लस क्या क्या एड्स हमने रन किए, जिस तरीके से जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को। बाकी चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको शो करूंगा कि किस तरीके से हमने इसको शुरू किया था। ये क्लाइंट जो है हमारे पास आया था अराउंड 18 अक्टूबर के आसपास। 18 अक्टूबर में जो इस ऐड अकाउंट में टोटल स्पेंडिंग हमने की है वो की है 10,375 रुपए के आसपास की टोटल स्पेंडिंग हमने की है। और अगर आप वहीं पे इनकी शॉपिफाई स्टोर देखोगे अक्टूबर के महीने में, तो 2700 के ऑर्डर थे, जिसमें से 4000 का रिटर्न था, यानी कि वही 1 के आसपास का था। क्योंकि यहाँ पर जो था, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल चल रहा था, क्योंकि जो पिक्सल है वो ढंग की चीज़ें शो नहीं कर रहा था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये इतने सारे परचेज, 50 परचेज, 30 परचेज, इस तरीके की चीज़ें शो कर रहा है, बट एक्चुअली में ये चीज़ मिल नहीं रही है हमें बैकएंड पे। तो उसके बाद थोड़ा बहुत पिक्सल वगैरह को हमने यहाँ पर चेंज किया। देखो कैसा है, जब भी आप अपने ऐड को इनिशिएट करते हो तो ऐड इनिशिएट करते समय हो सकता है कि चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चले, ये बहुत कम बार होता है क्योंकि आप मेटा के साथ काम कर रहे हो। बट जब आप अपने ऐड को इनिशिएट करते हो तो चांसेस है कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें आएंगी। ठीक है, आप चाहे मेरे साथ काम करिए, मेरी एजेंसी में काम करिए, या मेरे कंसल्टेशन में काम करिए, या आप खुद अपने ऐड रन करो, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यहाँ पर हमने जब इनको रन करना शुरू किया, शुरू के 18 दिन दे वर वेरी लाइक शुरू के 10-12 दिन तक दे वर वेरी अनसेटिस्फाइड विद अस, क्योंकि हम ऐड रन कर रहे थे, पिक्सल का इशू चल रहा था और चीज़ें बन रही नहीं थी। सो दे वर लाइक ये क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। बट हमने क्लाइंट को प्रॉपर समझाया कि भाई देखो, अभी के लिए कैसा है, ये पिक्सल का इशू है। अगर मेटा को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो बहुत परचेज लेके आ रहा हूँ बट पैकेट में परचेज आ नहीं रही है, तो कैसा है कि हम ऐड को ऑप्टिमाइज तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल सेल तो है नहीं है। प्लस मेटा को ऐसा लग रहा है कि ये सेल आ रही है, तो जो पिक्सल में जो ऑडियंस आ रही है वो उसी तरीके की ऑडियंस को शोकेस करता जा रहा है। देन व्हाट वी डिड इज कि हम, अब ये ऐसा नहीं कि 10 दिन के बाद हमें ये सब रियलाइज हुआ, बट वी वर ट्राइंग और थिंक कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं बिफोर चेंजिंग द पिक्सल। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर पिक्सल को बदला, और पिक्सल बदलने के बाद चीज़ें थोड़ी सी बदलना शुरू हुई। अगर हम चलेंगे हमारे नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर, 1 to 7 नवंबर, तो 1 to 7 नवंबर में हमने अराउंड ज़्यादा कुछ स्पेंड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो पिक्सल चेंज वाला इशू चल रहा था कि हम पिक्सल बदल रहे थे, थोड़ी बहुत चीज़ें टेस्टिंग कर रहे थे यहाँ पे 3 में। अगर आप बाहर आओगे तो 6,000 के आसपास की टोटल स्पेंडिंग की गई। ठीक है, और शॉपिफाई पे अगर आप चलोगे 1 to 6 में, ठीक है, 1 to 6 आप देखिए टोटल जो सेशन है अराउंड 2,000 के आसपास, और ऑर्डर वगैरह कुछ हमें मिले नहीं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा लैंडिंग पेज व्यूज़ भी दिखा देता हूँ कि लैंडिंग पेज व्यूज़ एक्चुअली कितने हो रहे हैं यहाँ पे। लैंडिंग पेज व्यूज़, लैंडिंग पेज व्यूज भी वही 2000 के आसपास, और शॉपिफाई पे सेशन भी वही 2000 के आसपास थे। देन यहाँ पर कैसा है, अगर मैं आपको 8 से 22 का दिखाऊँ, 8 से 22 का जो डेटा है मेरे पास, 24,000 रुपये हमने स्पेंड किए थे 8 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर के बीच में। और जो नवंबर हमारा 8 से 22 के बीच में गया, दैट वेंट टू क्लोज टू 56,000 रुपीज़। ठीक है, 56,000 हमने स्पेंड किया था अराउंड 24,000 रुपये। अगर मैं 56 को डिवाइड करूँ 24 से, ठीक है, सो इट वॉज क्लोज टू 2.3, यानी कि 2.3 के आसपास का आरओएस, विच वॉज नॉट अ रियली गुड आरओएस। बट फिर 23 से 30 के बीच में जब हमने इसको और ऑप्टिमाइज किया तो 17,000 रुपये हमने स्पेंड किए 23 से 30 के बीच में। और यहाँ पर जो सेल हमें देखने को मिली वो थी 38,000 रुपीज़। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, बहुत ही अच्छी सेल, बट 1 नवंबर से 30 नवंबर में जो आपको सेल देखने को मिल रही है वो टोटल 94,000 की सेल हमने यहाँ पर की नवंबर के महीने में फ्रॉम अक्टूबर। और जो टोटल स्पेंडिंग थी नवंबर में, दैट वाज क्लोज टू 47,000 स्पेंड किए। 94,000 अगर मैं अप्रॉक्सी बताऊं तो 2 का आरओएस चला हमारा पहले महीने। हमने क्लाइंट को क्लियर बता रखा था कि देखिए कैसा है, क्योंकि ब्रांड फ्रेश है, नया ब्रांड है, हमने स्पेंडिंग की नहीं रखी है, तो वहाँ पर हमें थोड़ा समय देना होगा। जैसे कि हमने फोकस किया था कि हम 3x को अप्रोच करेंगे, कि एटलीस्ट हम 3x अचीव कर पाएँ विथ वट एवर वी आर स्पेंडिंग। तो यहाँ पर जो एड्स चले हैं नवंबर के महीने में हमारा जो प्राइमरी फोकस वॉज ऑन टू फाइंडिंग अ विनर प्रोडक्ट, या फिर विनर प्रोडक्ट तो क्या, हमारे पास ये ब्रांड है तो यहाँ पर हमारे पास एक कलेक्शन था, वॉज टू फाइंड अ विनिंग क्रिएटिव, कि मेरा विनिंग क्रिएटिव कौन सा है, कौन से ऐसे वीडियोस है, कौन सी ऐसी कैटलॉग या फिर इमेजेस है जिन पे मुझे मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा है। मेरा क्लियर गोल यही था। जनरली जब भी आप अपने एड्स को रन करते हैं या कोई एजेंसीज आपके ऐड को रन करती है तो ये चीज़ मिसिंग होती है, दैट वहाँ पर कोई क्लियर गोल नहीं होता कि हम चाहते क्या है। हम बस ऐड को क्रिएट कर रहे हैं कि ठीक है, एक कैंपेन बना दिया, रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा बना देंगे, दूसरा बना दिया, रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो तीसरा बना देंगे। ठीक है, तो ये करते रहोगे तो आप एक लूप में रहोगे, और
तुक्के में अगर ब्रांड चल पड़ा, जैसे कभी कभार कैसा होता है, ये तुक्का काम भी कर जाता है कि आपने ऐड रन किया और वो चल पड़ा, 4 महीने 2 महीने चला, उसके बाद जब वो गिरना शुरू होगा तो यू विल हैव नो आइडिया अबाउट इट कि वो गिर क्यों रहा है, ठीक है, क्योंकि चला भी वो तुक्के में था कि आपने 2 कैंपेन बनाया, अरे चल गया बढ़िया, फिर वो गिरने लगा तो आपको पता नहीं अब इसको संभाले कैसे। तो क्लियर स्ट्रैटेजी है कि हमें कुछ विनिंग क्रिएटिव फिगर आउट करने हैं। नवंबर के महीने में 2 का ही हार्वेस्ट था, बट फिर भी 2 के हार्वेस्ट में हमें इतना समझ में आ गया कि भाई चल क्या रहा है। देन अगर मैं 1 to 15th ऑफ दिसंबर आपको शो करूं, फ्रॉम 1st ऑफ दिसंबर टू 15th ऑफ दिसंबर, अभी मैं कैंपेन ब्रेकआउट भी दूंगा आपको, हमने 40,000 रुपए स्पेंड किए, जो पिछले महीने मैंने पूरे एक महीने में किए थे। हमारे पास बजट था, ठीक है, हम बेसिक मिनिमम बजट काम करते हैं, 60 80 90 हज़ार के बजट मिनिमम होना चाहिए मंथली, उस बजट से हम काम करना शुरू करते हैं। बट हमारे पास बजट था, बट फिर भी हमने कम स्पेंड किया था क्योंकि सेल आ नहीं रही थी, तो वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पर हमने वो बजट को यूटिलाइज किया, दोबारा 15 दिनों के अंदर 40,000 रुपए स्पेंड किए। और अगर आप दिसंबर का महीना देखेंगे, फ्रॉम 1st ऑफ दिसंबर टू 15th ऑफ दिसंबर, तो यहाँ पर जो टोटल सेल थी दैट वाज 2.5 लाख, 40,000 रुपए स्पेंड हुआ है, 2.5 लाख की स्पेंडिंग है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ आपको 25,000 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 40, तो इट वुड बी क्लोज टू अराउंड 6.6 के आसपास का हार्वेस्ट होगा, ठीक है, 6 के आसपास का हार्वेस्ट फ्रॉम टू सीधा जंप हुआ नेक्स्ट महीने, क्योंकि मुझे 2 के हार्वेस्ट से ये समझ में आया कि भाई बिक क्या रहा है, कौन से पेज पे जाकर के लोग बाय कर रहे हैं, किस क्रिएटिव से लोग बाय कर रहे हैं, कौन सी वीडियो से लोग बाय कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने एड्स को ऑप्टिमाइज किया। देन 16 to 30th में हमने जो स्पेंड किया दैट वाज अगेन 40,000, हमने इसको कंटिन्यू किया, टोटल 80,000 रुपए स्पेंड किए। और जो यहाँ से हमें सेल मिली 16 से 30th में, 16 से 31st में, दैट वाज क्लोज टू 4 लाख, यानी कि और बढ़ गई है, यानी कि यहाँ पे 10 का हार्वेस्ट हो गया। पहले 15 दिनों में 6 का हार्वेस्ट, अगले 15 दिनों में 10 का हार्वेस्ट। टोटल सेल जो हमने 1st ऑफ दिसंबर से लेकर के 31st ऑफ दिसंबर में की है दैट इज अराउंड 6,80,000 रुपीज। और जो 1st ऑफ दिसंबर से हमने यहाँ पर स्पेंडिंग की थी, ठीक है, दैट इज 81,000, 80,000 रुपये लगा करके हमने अराउंड 6 लाख की सेल की। 7-8 के आसपास का कुछ हार्वेस्ट होगा, आप चैट में कमेंट कर सकते हो। ये कुछ ऐड थे जो उस महीने चले थे, ठीक है। इनमें सिंपल है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एड सेट बजटिंग दे रखी है, ठीक है, एड सेट बजट दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट जितने कैंपेन चले हैं ये सारे एड सेट बजट पे चले हैं। तो एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अभी के टाइम पे आप देख रहे होगे बहुत ज़्यादा शोर है मार्केट में कि मेरी ये स्ट्रैटेजी काम करती, मेरी वो स्ट्रैटेजी काम करती, 1 कैंपेन स्ट्रैटेजी, मल्टी कैंपेन स्ट्रैटेजी, फलाना ढिमकाना। बट द थिंग इज कि अगर आपको डेटा रीड करना आता है, कि आप डेटा रीड कर पाते हो, आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर पाते हो, तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। मेरा अगर जो भी मेरा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो हमारा एक 3 मंथ्स का प्रोग्राम होता है जहाँ पर हम लोगों को सिखाते हैं, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, वहाँ पर भी वी गिव द मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, क्योंकि एड अकाउंट अलग है, प्रोडक्ट अलग है, आपकी एक सिंगल स्ट्रैटेजी सबके लिए काम कर ही नहीं सकती। आई कैन गारंटी दैट कि अगर एक स्ट्रैटेजी इस प्रोडक्ट के लिए काम कर रही है तो दूसरे के लिए नहीं करेगी। तो हमारे पास मल्टीपल सेट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज है कि हम ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। बेस हमारा हमेशा वही रहेगा कि मुझे फिगर आउट करना है मेरा विनिंग क्रिएटिव, और उसके लिए हमारे पास अलग अलग स्ट्रैटेजीज है। नाउ वो जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एड अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट परफॉर्म करती है नहीं करती है। अब वहां पर मैं आपको सिखाता हूं डेटा रीडिंग कि किस तरीके से डेटा रीड आपको करना चाहिए, सो दैट कि आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर पाओ। अगर आप ऑप्टिमाइज कर ले जाओगे तो कोई भी स्ट्रैटेजी होगी उसको आप लंबे समय तक रन कर पाओगे। अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन नहीं आता, आप डेटा रीड नहीं कर पाते, तो नो मैटर व्हाट कुछ भी स्टार्टअप लगा दो नहीं चलने वाला, ठीक है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने ये जो कैंपेन है, आपको ये शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर ये जो कैंपेन चला है दिस इज अ ओपन टारगेटिंग कैंपेन। इस ओपन टारगेटिंग कैंपेन में हमने 800 का बजट दिया था, जिसके अंदर हमने 3 ऐड को इनिशिएट किया था। 3 ऐड में से 2 ऐड बंद है फिलहाल के लिए, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बंद है। एक ऐड चालू था, 2 ऐड बंद किए गए थे। अब यहाँ पर सिंपल है, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ऐड में अच्छी सेल मिल रही थी तो हमने उसको चलने दिया। इसमें तो कैसा है कि इसमें स्पेंडिंग ही नहीं होनी थी, हमने प्रीवियसली शायद हुई होगी, 11,000 रुपये स्पेंड किए, 72 का कॉस्ट ऑफ परचेज, और ये ऐसा चला। दूसरा जो है इसमें हमने डिटेल टारगेटिंग की। अगर मैं आपको डिटेल टारगेटिंग दिखाऊं, यहाँ पर हमने डिटेल टारगेटिंग की है पेरेंट्स विद प्री स्कॉलर्स 3 to 5 ईयर्स, पेरेंट्स विद टीन, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट्स की हमने टारगेटिंग करके रखी है, जो लोग अभी पेरेंट्स हैं, और प्लस इसके अंदर मल्टीपल एड्स हैं, कुछ चालू होंगे कुछ बंद होंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे टारगेटिंग दिखाऊं कि इसकी टारगेटिंग क्या है, तो यहाँ पर भी जो टारगेटिंग की गई है दिस इज आपका ब्राइड एंगेजमेंट वेडिंग ड्रेस। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये एक में पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, एक में ब्राइड को टारगेट कर रहे हैं, एक में वेडिंग को टारगेट कर रहे हैं, ये कैसी टारगेटिंग है। देखो कैसा है, यहाँ पर हम टारगेटिंग वही नहीं करते जो प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट से रिलेटेड टारगेटिंग करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, लेट्स सपोज मैं ये फ़ोन सेल करना चाहता हूँ, तो अब मैं खाली फ़ोन आईफोन नहीं लाऊंगा, मैं शायद टारगेटिंग करूँगा मे बी गिफ्ट करने के लिए कोई सोच रहा हो, मे बी डॉटर को गिफ्ट करने के लिए सोच रहा हो, मे बी कोई
किसी की शादी हो रही है वो सोच रहा हो, तो लाइक यू हैव टू थिंक अबाउट द टारगेटिंग कि आप टारगेटिंग करना क्या चाहते हो, व्हाट काइंड ऑफ टारगेटिंग यू डू। अभी ये कॉन्टेक्स्ट के थोड़ा बाहर होगा क्योंकि आपको प्रोडक्ट नहीं पता है, प्रोडक्ट हम रिवील नहीं कर सकते अभी के लिए क्योंकि अभी भी ये चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर ओवरऑल 80,000 रुपये स्पेंड किए गए जहाँ पर हमें 6 लाख की सेल थी। देन हमारा महीना आता है जनवरी का 2025, ठीक है। यहाँ पर 56,000 स्पेंड किया हमने, सॉरी स्पेंडिंग ज़्यादा हुई है, 1,74,000 रुपीज़ स्पेंड किए। 1,74,000 स्पेंड करने के बाद जो जनवरी में हमको डेटा मिला है, ठीक है, जैन में जो डेटा आया हमारे, जैन में हमारे को मिली है अराउंड 8 लाख के आसपास की सेल, 8,22,000 स्पेंड किया था हमने, 1,72,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्केल कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर आप देख रहोगे कि हम लगातार स्केल कर रहे हैं, 25% अप है अभी, और अगले महीने भी अप था और बार बार ये अप है। तो द थिंग इज़ कि हम लगातार स्केल करते जा रहे हैं ब्रांड को। अब इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे हमने फिगर आउट कर लिया कि मेरा विनर कौन है, ठीक है, मेरा विनर प्रोडक्ट कौन था। नाउ सेकेंड चीज़ मुझे पता है कि किस तरीके की ऑडियंस पे मुझे थोड़ी सी बेटर सेल आ रही है, मैंने 2 महीने में देख लिया कि किस तरीके की ऑडियंस मुझे बेटर सेल कर रही है। नाउ थर्ड मंथ से मेरे पास सेल भी आ रही थी, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रीटारगेटिंग भी करने का कोशिश करूँगा कि ठीक है, लेट मी जस्ट डू सम काइंड ऑफ रीटारगेटिंग। अगर ये काम करती है तो मैं इसको चलाऊँगा, नहीं करती तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करने वाला, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद जो हम कैंपेन बना रहे हैं, हम काम करते हैं एवरेज डेटा के ऊपर, ठीक है। ऑलवेज लुक एट दी एवरेज डेटा। मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ, अगर कोई क्लाइंट मेरा ये वीडियो देख रहा है, सो मैं केवल आपको कहने के लिए नहीं कहता हूँ, ये सही है दैट यू हैव टू वॉच द एवरेज डेटा, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली अगर डे 1 से ऐड चलाए हो डे 4 तक, तो इन 4 दिन का एवरेज लीजिए। अगर ये 4 दिन का एवरेज जो भी CPR आप चाहते हो उस CPR के आसपास है या उससे बेटर है, तो ऐड को रन करिए। बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो आप उसको ऑफ कर सकते हो। डेली बेसिस पे मत देखिए, ठीक है। अगर आप अपने कैंपेन्स को डेली बेसिस पे देख रहे हो, दैट यू आर वॉचिंग इट ऑन डेली बेसिस, ये हर दिन देखने लग गए हो, अरे आज 4 सेल आ गई, अरे कल 10 सेल आ गई, नहीं। हमारे पे कैसा रहता है, जिस दिन सेल कम रहती है उस दिन भी मेरी टीम घबराती नहीं कि ठीक है ऑप्टिमाइज करेंगे। जिस दिन सेल बहुत ज़्यादा होती है उस दिन हम खुद सामने से मैसेज नहीं करते कि आज देखिए कितनी ज़्यादा सेल आई, क्योंकि मुझे पता है कल ये गिरेगी, ठीक है। तो थिंग इज वी हैव टू लुक एट द एवरेज डेटा। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, जो ग्राफ ऐसे ही ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, इस ग्राफ में भी कैसा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रहा है। बट द थिंग इज कि अगर मैं एवरेज लूंगा तो एवरेज भी मेरा ठीक ठाक आ जाएगा। तो द थिंग इज कि मुझे एवरेज सेल एवरेज आरओएस से मतलब है कि भाई महीने के एंड में क्या बन रहा है, ठीक है। सो ये डे 1 से डे 4 एवरेज एक स्ट्रैटेजी होती है जो हम यूज़ करते हैं हमारी एजेंसी में, हमारे इंटरनल मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। सो ये एवरेज डेटा जो है, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वो आपको हेल्प कर जाता है कि किस तरीके से आपको ग्रो करना है। नाउ सेकेंड चीज़ जो है कि हम यहाँ पर जो कैंपेन्स क्रिएट कर रहे थे, अगर आप देखेंगे, ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू दिस, एक सेकेंड दीजिएगा। जो हम यहाँ पर कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे मल्टीपल कैंपेन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें जो स्पेंडिंग हो रही है इस कैंपेन पे अराउंड 77,000 स्पेंड हुए, 5.95 का आरवेस, 24 स्पेंड हुए, 7.24 का आरवेस, 9,000 स्पेंड हुए, 6.58 का आरवेस। तो लाइक वी हैव मल्टीपल कैंपेन्स रनिंग। देन जो फेब का महीना आया, फ्रॉम 1 फेब टू 20 फेब, यहाँ पर हमने स्पेंडिंग की 2,36,000, लाइक कंटिन्यूअस स्केलिंग। कोई ऐसा महीना नहीं आ रहा जहाँ पे हम रोक रहे हैं। 2.36 लाख की स्पेंडिंग हुई। और जो हमारा फेब का मंथ था, ठीक है, फ्रॉम 1 फेब टू 28 फेब, जो सेल थी दैट वाज क्लोज टू 8 लाख रुपीज़ ओनली। यानी कि आप देखो जनवरी में क्या था, जनवरी में 8,22,000 रुपये था। जनवरी की जो स्पेंडिंग थी मेरी वो क्या थी, जनवरी की स्पेंडिंग वॉज 1,74,000। सेल ज़्यादा थी। फेब में क्या हुआ, फेब में हमने स्पेंडिंग बढ़ाई 2,36,000 की, 1,74,000 से 2,36,000 कर दी, लेकिन जो मेरी सेल है वो वहीं पे रह गई, ठीक है। 8,22,000 की सेल थी जनवरी में और उतनी ही सेल अप्रॉक्सीमेटली फेब में रह गई, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। द थिंग इज़ कि हम कंटिन्यूसली स्केल कर रहे हैं। जब भी आप अपनी ब्रांड को स्केल के ऊपर लेकर के जाते हो तो कैसा रहेगा कि जो आपका आरवेस है वो डिप करता है, ठीक है। बट कैसा है, इसको हमें मैनेज करना पड़ता है शुरुआत में, नहीं तो कैसा है कि आप कभी भी ब्रांड बढ़ा नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हो कि आज आप 1 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो, आपको 7x का आरवेस आ रहा है, ठीक है, कल को आप 3 लाख स्पेंड करना शुरू करोगे और तब भी आपको 7x का आरवेस रहेगा, तो ये बिल्कुल ही गलत सोच है। बहुत ही कम ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको ये मिल जाता है, अदरवाइज नहीं मिलता। अब यहीं से जब आप 5 लाख के ऊपर जाओगे तो भी आपको 7x के आसपास का आरवेस नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर आप बहुत लकी हो तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मेजर फोकस करना है हमारी कॉस्ट कैलकुलेशन पे, कि हम कॉस्ट कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हैं, हमें कितना पता है, हम कहाँ तक इसको लेकर के जा सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप ऑप्टिमाइज़ करो। यू मस्ट बी हैविंग कि हाँ ठीक है यार चलेगा, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। ऐसा नहीं हो, ठीक है, आप चाहे मेरे साथ काम करिए, चाहे किसी भी एजेंसी के साथ काम करिए, खुद काम करिए। ऐसा नहीं कि एक महीना सेल गिरी, 2 महीना सेल गिरी, आप परेशान हो गए कि अरे
इतनी सेल ज़्यादा आ रही थी, गिर कैसे गई? गिरेगी भाई, अगर आपकी सेल अच्छी चल रही है डेफिनेटली गिरने वाली है। मेरी एजेंसी हमेशा अच्छी नहीं चलती, कभी ऊपर चलती कभी नीचे चलती, दैट इज़ लाइक कंप्लीट ट्रुथ। हाँ, परेशान होना हमारा काम है, हम परेशान हो जाते हैं कि यार नहीं हो रहा, बट द थिंग इज कि दैट्स एब्सोल्यूट ट्रुथ, गिरेगी सेल, हमेशा सेल ऊपर नहीं जा सकती, सेल ऊपर नीचे होती रहेगी। सो द थिंग इज हमें देखना है एवरेज, कि हमारा एवरेज कितना चल रहा है। एवरेज देखते रहोगे तो खुश रहोगे, एवरेज नहीं देखोगे डेली बेसिस पे देखोगे तो खराब होगा। तो जो हमारा फेब का मंथ है ये आप कह सकते हो काइंड ऑफ लो पे था, ठीक है, बट फिर भी 8,000 रुपये ये थे, और मतलब 8 लाख ये थे, 9 लाख की सेल थी, क्योंकि रिटर्न भी अगर आप 1.5 लाख रिटर्न कंसीडर कर दोगे तो टोटल जो सेल आ जाएगी 9 लाख के आसपास आ जाएगी। तो बहुत खास इंप्रूवमेंट नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा खास इंप्रूवमेंट कर दी, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं, क्योंकि पिछले महीने 8.2 लाख के आसपास की सेल थी, उसमें भी कुछ रिटर्न रहा होगा। इस महीने 8.19 की सेल थी, और इसमें भी प्लस कुछ रिटर्न आगे 1.5 लाख के आसपास का कुछ रिटर्न था, इससे ज़्यादा ही होगा। तो टोटल सेल 9.5 या 9 लाख के आसपास की सेल थी, तो कुछ बढ़ा नहीं, बट ठीक ठाक रिजल्ट रहा, तो कोई बात नहीं, चलेगा। नाउ अगर आप देखोगे अब अगला महीना हमने क्या किया, अगला महीना आया मार्च का। मार्च जो हमारा बीता है 1 मार्च से 31 मार्च, वहाँ पर हमने 3,73,000 स्पेंड किए और बढ़ाई अपनी स्पेंडिंग। 3,73,000 स्पेंड करने के बाद जो हमें मार्च में डेटा मिला है दैट इज़ क्लोज टू व्हाट 16,95,000, ठीक है, 16,95,000 प्लस 3.5 लाख के रिटर्न्स, 4 लाख के ऑलमोस्ट, टोटल सेल पहुंचती है हमारी 20 लाख, ऑलमोस्ट 20 लाख। मैं एवरेज बता रहा हूँ, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना। सेल हमारी पहुंचती है 20 लाख। फेब का महीना वॉज ऑन दी लो, ठीक है, लो महीने के बाद भी हमने स्केल किया इसको। 20 लाख की सेल है यहाँ पर। 20 लाख की सेल के बदले जो हमने स्पेंड किया दैट इज़ 3.7 लाख। 4 की ही मान लो, वापस जो मेरा आरओएस आ चुका है वो आ गया है 5x के आसपास, ठीक है, 5x के आसपास का आरओएस है। आई एम डूइंग रियली गुड, ठीक है, क्योंकि इस ब्रांड लगातार स्केल हो रहा है। एक महीना ऐसा नहीं होगा जहाँ पर हमने स्पेंडिंग इसकी रोकी है, स्पेंडिंग इसकी गिराई है, ठीक है। नाउ इफ़ वी मूव टू द नेक्स्ट मंथ, अभी मैं आपको और भी बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। अभी अगर हम बात करें, लेट सपोज, सॉरी ये लास्ट मंथ लग गया क्या? अच्छा, लास्ट ही मंथ था। अब बात करते हैं हम अप्रैल की। 1 अप्रैल से 27 अप्रैल, यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर 18 लाख की सेल अभी तक आ चुकी है, ठीक है, अप्रैल, ठीक है। अप्रैल में हमने स्पेंड कर दिए हैं अराउंड 6,63,000 रुपीज़। 18 लाख के आसपास की सेल है, ठीक है, 2 लाख के आसपास के कुछ रिटर्न है, यानी 20 लाख के आसपास की सेल अभी तक हमको मिल चुकी है। अभी कैसा है, आरओएस थोड़ा सा डिप किया है, ठीक है, आरओएस थोड़ा सा डिप किया है, बट कोई चलता नहीं है, अपने को चलेगा। 5 महीने का आरओएस अगर हम 5x के आसपास रख पा रहे हैं, ब्रांड प्रॉफिटेबल है। ब्रांड मेरा 3.5 के आसपास प्रॉफिटेबल हो रहा है, ठीक है, और 3x के आसपास वो ब्रेक इवन कर जा रहा है। मैं चल रहा हूँ 5 के आसपास एट दिस पर्टिकुलर सेल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। तो ये लगातार ब्रांड जो है स्केल होता जा रहा है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर रहे हो, किस तरीके से आप लेकर के जा रहे हो, ठीक है। अगर मैं आपको ऐड अकाउंट शो करूँगा तो अभी इस महीने कैसा है, इस महीने क्योंकि बहुत सारे, अभी ये एक कैट सेट है जिसने अराउंड 1,80,000 रुपये के आसपास स्पेंड किया है, इसने 1,60,000 के आसपास स्पेंड किया है, इसने 73,000 के आसपास स्पेंड किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, आरओएस यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, बट एक्चुअली में थोड़ा सा कम है। सो द थिंग इज़ कि जब हम एड्स को क्रिएट कर रहे हैं, जब हम एड्स को इनिशिएट करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरीके से एड्स को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, डेटा रीडिंग आपको आ रही है या नहीं आ रही है। प्लस जब आपको सेल नहीं मिलती है, जनरली सेल नहीं आ रही है, सब बस ये होते सेल नहीं आ रही, सेल नहीं आ रही, सेल क्यों नहीं आ रही है ये आपको फिगर आउट करना है। जब आप इस चीज़ को फिगर आउट कर लेते हो कि अच्छा सेल इस वजह से नहीं आ रही है, तो आप उस पर काम करते हो और उसको ग्रो कर ले जाते हो। सो ये एक केस स्टडी टाइप की वीडियो है जहाँ पर मैंने आपको जो चीज़ें मैं बता सकता था मैंने बताई हैं। अगर आपको आपके ब्रांड के रिगार्डिंग कुछ जानना है कि क्या हम कर सकते हैं, किस तरीके से मेरी टीम या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपके ब्रांड को ग्रो करने में, तो नीचे लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप कॉल बुक कर सकते हो। कॉल बुक करने के बाद आप मेरी टीम से कनेक्ट करोगे, एंड अगर हम दोनों राइट फिट रहेंगे तो मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी किस तरीके से हम आपको सर्विस दे सकते हैं। सेकेंड चीज़, अगर आपको सर्विस नहीं चाहिए, इफ़ यू वांट टू लर्न मेटा एड्स की किस तरीके से सब चीज़ें चलती हैं, तो वो भी हमारा एक प्रोग्राम है, वो भी बेसिकली बैच वाइज वो हमने चालू किया। एक बैच में 5 to 7 या 10 लोग ही रखते हैं हम, ठीक है। इट्स अ हाई एंड प्रोग्राम जिसकी फीस अराउंड 30-50,000 के आसपास से है। अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो आप उसके लिए भी कॉल बुक कर सकते हो। वी विल बी हेल्पिंग यू कि किस तरीके से आप मेटा एड्स सीख पाओगे। प्लस वो केवल सीखने के लिए नहीं है, उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें उसमें प्रैक्टिकल डाली गई हैं, इंटर्नशिप्स, और प्लस अगर आपका खुद का बिजनेस है तो हम उस पर काम करने वाले हैं टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड लर्न एवरीथिंग। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, दोनों के लिंक्स नीचे दिए गए होंगे, आप उनमें से कोई भी जो पसंद आए आपको, वहाँ पर आप कॉल बुक कर सकते हैं, एंड देन फर्दर प्रोसेस के लिए आप जान सकते हैं। प्लस कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, या फिर डाउट तो कमेंट सेक्शन में ही दूर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।